हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे नाटो के बारे में। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्योंकि ये अमेरिका के द्वारा लीड किया जाता है, जहाँ पे कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। जैसे अभी हम लोगों को पता है कि जो है, एक तरफ देखा जाए कि ईरान, यूएस और इजराइल का वार चल रहा है, और दूसरी तरफ रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। लेकिन यूक्रेन तो नाटो का मेंबर नहीं है। यहाँ पे यूक्रेन की बात नहीं करते हैं, अभी हम रिसेंटली बात करते हैं अमेरिका यानी यूएस, इजराइल और ईरान की बारे में। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत बार ऐसा बोला है कि जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लाइक फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इनको अपनी जो है मिलिट्री फोर्सेस को भेज के यूएस की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे कंट्री जो हैं अमेरिका के साथ नाटो एक जो मिलिट्री अलायंस है उसके मेंबर हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत ये एक कलेक्टिव डिफेंस सारे कंट्रीज हैं। अगर किसी एक कंट्री के ऊपर कोई बार जैसी सिचुएशन आती है, कोई अटैक करता है, तो सारे कंट्री के ऊपर ये अटैक माना जाएगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसके तहत कई बार बोला है कि जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो नाटो के मेंबर हैं लाइक यूके, फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने डायरेक्टली इस वार में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो वार है ये हमारा वार नहीं है। उसी के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ बोला है उन लोगों को। हम नाटो के बारे में देख लेते हैं। इसके जो रिसेंट मेंबर हैं वो स्वीडन, फिनलैंड हैं बने हुए हैं, और 1949 में वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा ये नाटो को इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वार 2, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये कोई कंट्री कमज़ोर हो जाएगा तो इस पे जो यूएसएसआर जो था, इसे सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, वो इस पे अटैक कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नहीं। बाद में यूएसएसआर का बाइफरकेशन हो गया मैनी डिफरेंट कंट्रीज़ में, उन्हीं में से एक निकला रसिया। रसिया तो आप जानते ही रसिया के बारे में। और ये नाटो जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसमें 32 मेंबर हैं। नाटो के हेडक्वार्टर की बात कर लें तो ये ब्रसल्स, बेल्जियम में है। और आर्टिकल 101 इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मतलब है कि ऑल यू नेशन जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वही इसके पार्ट बन सकते हैं। टर्की भी इसका पार्ट है। तो जैसे मेजर जो कंट्री हैं यूएसए, कनाडा है, टर्की है, यूरोपीय यूनियन की जो कंट्री हैं वो हैं। तो आप बता सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो यूरोपीय यूनियन में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम तो नहीं आता, लेकिन वो भी इसका पार्ट है। इसका एक है वाशिंगटन कन्वेंशन, जिसमें एक कलेक्टिव डिफेंस को लाया गया, जिसके तहत यदि किसी एक कंट्री जो कि नाटो के मेंबर हैं पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक या कोई अदर कंट्री अटैक करता है, तो ये एक कलेक्टिव डिफेंस के तहत उस कंट्री पे अटैक करेंगे। लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। बस अभी एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब 9/11 में अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था, तब इन लोगों ने कलेक्टिव डिफेंस इस्टेब्लिश किया था। लेकिन उसके बाद से अभी तक, जैसे अभी हम जानते हैं कि यूएस और ईरान का वार चल रहा है। मिस्टर ट्रंप ने कितनी बार बोला है यू कंट्रीज़ और यूके को बोला है, फ्रांस, जर्मनी को मदद करने के, लेकिन किसी ने कोई भी मदद नहीं की। कैसा लगा आपको ये टॉपिक? कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।